मैम, मेरा वज़न कम ही नहीं होता है। क्या करूं? मैं तो बहुत ही कम खाना खाती हूँ। ऐसा काफ़ी पेशेंट रोज़ाना मुझे कहते हैं। क्या यही सब विचार आपके दिल में भी तो नहीं है? बहुत सारे लोग मुझे रोज़ाना कहते हैं कि मैं बहुत कम खाना खाती हूँ, फिर भी मेरा वज़न बढ़ रहा है। लोग परेशान रहते हैं कि किस तरह से कैलोरीज़ को कैलकुलेट करना है, ये उन्हें पता ही नहीं रहता है। तब वो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर के पास जाते हैं। किसी भी तकलीफ़ में अगर आप हार्ट की समस्या के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डायबिटीज़ या बीपी, पेट में दर्द है या घुटनों में दर्द है, तो उस वक्त डॉक्टर भी आपको यही बात करते हैं कि पहले आप वज़न कम करिए या वज़न कम करने की सलाह देते हैं। फिर वही बात दिमाग में आती है कि क्या करूं, किस तरह से मैं खाना कम खाऊं, किस तरह से मैं कैलोरीज़ को कैलकुलेट करूं या इसका क्या फॉर्मूला है। इस वीडियो में आज हम यही जानने वाले हैं कैलोरी को कैसे कम करना चाहिए, क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसी बारे में हम जानने वाले हैं ताकि जो निराशा आपको लगती है, जिससे आप परेशान हो जाते हो, कंफ्यूज रहते हो, समझ में नहीं आता है कि कौन से खाने से कितनी कैलोरीज होती है, सभी सवालों के जवाब में इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए, इसलिए आप वज़न कम करना चाहते हैं, बड़े वज़न से परेशान हैं, घुटनों में दर्द है, चलने में परेशानी होती है, आपको पता होना चाहिए कि आपके खाने में कितनी कैलोरीज है। तो ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन नीलम चौहान। स्वागत करती हूँ आपके और अपने YouTube चैनल भक्ति पोषण पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, आपको वज़न कम करना है तो कैलोरीज को समझना, कैलकुलेशन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो आज हम इसकी बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट कैलोरीज़ की कितनी होती है। तो रोज़ाना आपको कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है। तो कैलोरीज़ क्या होती है? कैलोरीज़ एक यूनिट होती है जिससे हम एनर्जी को मेजर करते हैं। यह एक सिंपल सा यूनिट होता है। कितनी कैलोरीज आपको पर डे लगती है? तो एवरेज 1800 कैलोरीज से लेकर 2200 कैलोरीज तक आपको लग सकती है। 1800 कैलोरीज से लेकर 2200 तक कैलोरीज को आप पर डे लग सकती है। अगर आप बहुत कम काम करते हैं या ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, बैठने का ही काम करते हैं, उस कंडीशन में 1600 कैलोरीज की आपको लगेगी या 1600 कैलोरीज की ही आपको आवश्यकता होती है। या कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, खेत में काम करते हैं, तो 2400 से 2600 तक उनकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एवरेज मैंने बताया आपको 1600 कैसियल तक का ही एवरेज पकड़ के चलते हैं। अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दूँ तो आप समझिए कि एक दिन में 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। तो एक मिनट में 1 कैलोरी का कंजप्शन होता है। अब आपको पता चल गया कि एवरेज कैलोरीज आपको कितनी लगने वाली है। तो अब समझिए कि कैलोरीज मिलती कहाँ से है। तो जो खाना हम खाते हैं उसमें मुख्यतः 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होता है फैट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। इनको हम थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। फैट को थोड़ा साइड में करते हैं। पहले हम जानेंगे दो जो हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इनको थोड़ा अलग से समझते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फैट अगर आप खा रहे हैं तो उसमें से मिल रही कैलोरी जो होती है 9 कैलोरीज आपको मिलती है। अगर 1 ग्राम आप
फैट ले रहे हैं तो उसमें आपको 9 KCl एनर्जी मिलती है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू 9 KCl। और इसी की जगह पर आप प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन में आपको 4 KCl एनर्जी मिलती है। इसका फॉर्मूला है 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 4 KCl। अगर आप 1 ग्राम फैट की जगह 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो दुगनी कैलोरीज कम हो जाती है। इसी तरह से जो लोग ज़्यादा फैटी खाना खाते हैं, फैट ज़्यादा किस में होता है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल फार्मूला भी है, हो जाता है। ज़्यादा फैट होता है तले भुने खाने में, तेल में, घी में, दूध में, नॉनवेज में, ये सब चीज़ें हैं, इनमें फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है या इनमें से तेल निकलता है। जिन जिन भोज्य पदार्थों में से तेल निकलता है उसमें भी फैट ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें इनमें फैट्स होते हैं। इसीलिए चीज़ें आपके खाने में ज़्यादा आ जाएं तो आपको शरीर में चर्बी बढ़ना, जिसे हम कहते हैं फैट बढ़ जाता है, कैलोरीज आपको ज़्यादा मिलती है। उसी तरह से प्रोटीन को हम समझें तो सारे प्रकार की दालें, जितने भी प्रकार की दालें होती हैं, सोयाबीन होते हैं, पनीर होते हैं, फिश होते हैं, ऐसी चीज़ों में होते हैं प्रोटीन्स। उसी तरह से हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में आपको रोटी है, चावल है, सारे प्रकार के फ्रूट्स हैं, उनमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो आपकी बात याद रखिए, आप यह बात याद रखिए, गांठ बांध लीजिए, जो फूड आप ले रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, उसमें क्या ज़्यादा है? फैट ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। इसको थोड़ा कैलकुलेट ज़रूर करिए और याद रखिए, जिन चीज़ों में फैट ज़्यादा है उनको आपको नहीं खाना है। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। चलिए अब हम जानते हैं डेली खाने के बारे में, इंडियन फूड के बारे में जानेंगे कि इंडियन फूड में कौन कौन सी डाइट हम लेते हैं। ठीक है, सभी घरों में जनरली हम रोटी ज़रूर खाते हैं। तो एक रोटी में कितनी कैलोरीज होती है? अंदाजन 100 कैलोरीज होती है एक रोटी में। जो एक रोटी होती है उसमें 100 कैलोरीज हमें मिलती है। अगर आपको रोटी के में बटर लगाकर खाते हैं, अगर आप प्लेन रोटी की जगह उसके ऊपर बटर लगाकर खाने की आदत है तो वो हो जाती है 30 कैलोरीज एक्स्ट्रा, यानी कि 130 कैलोरीज एक्स्ट्रा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैम हम तो सुबह बहुत थोड़ा नाश्ता करते हैं, पर नाश्ते में लेते क्या है? पराठे खाते हैं, पूरी खाते हैं। अगर एक पराठे को कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 200 से 250 कैलोरीज होती है एक पराठे में। एक पराठे में 200 से 250 कैलोरीज मिलती है। उसी तरह से आप पूरी को देखें तो अंदाजतन एक पूरी में 130 कैलोरीज होती है। अगर आपने नाश्ते में 3 से 4 पराठे खा लिए तो 900 से 1000 कैलोरीज आपने सुबह सुबह ही ले ली। और उसमें भी लोगों को चाय पीने की तो बड़ी आदत होती है। एक कप चाय जो आप पीते हैं उसमें 200 कैलोरीज होती है और साथ में बिस्किट खा लिए तो क्या ही बात है। अब बात करेंगे खाने की। रोटियां लेते हैं, साथ में दाल लेते हैं या फिर चावल लेते हैं। अगर आप एक कटोरी दाल लेते हैं तो उसमें होती है 100 कैलोरीज। साथ ही आप एक कटोरी चावल लेते हैं तो उसमें होती है 130 कैलोरीज। कुछ लोग 2 से 3 कटोरी चावल भी खा जाते हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी कैलोरीज डेली आपके पेट में जा रही है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सब्जियां हम लेते हैं, हरी सब्जी हो गई, जितनी भी हरी सब्जियां हम खाते हैं अपनी डाइट में, उनमें कैलोरीज बहुत कम होती है। इसलिए वेट कम करने के लिए हम सजेस्ट करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाएं। अगर आप एक कटोरी खाते हैं सब्जी की तो उसमें होती है 60 कैलोरीज, लेकिन याद रखिए उसमें तेल ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना कैलोरीज
बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि मैं समझती हूँ आपको डेली आहार में क्या क्या आप लेते हो उसका गणित लगाना आसान हो जाएगा। कितनी कैलोरीज आप लेते हैं ये कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। आपके डाइट चार्ट को प्रिपेयर करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ खास बातों को याद रखिए। कुछ लोगों को मीठा खाने की बड़ी आदत होती है। मिठाइयों में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती है, पता है आपको? अगर आप एक पीस काजू कतली का खाते हैं तो उसमें लगभग 350 कैलोरीज होती है। या फिर आप 2 रसगुल्ले खाते हैं तो उसमें 800 कैलोरीज तक आपको मिल जाती है। कुछ मीठा, कुछ मिठाइयाँ, चॉकलेट, इन सब में बहुत कैलोरीज होती है। इसलिए ये चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ कि इन चीज़ों से दूर रहिए अगर आप वज़न कम कर रहे हैं तो। साथ में आप मिठाइयाँ खाते हैं तो ये बहुत मुश्किल एवं नामुमकिन हो जाता है कि आपका वज़न कम हो सके। तो अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। तो आप जानते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में कितनी कैलोरीज होती है? तो एक कोल्ड ड्रिंक में 250 कैलोरीज होती है। आप जो नमकीन खाते हैं 100 ग्राम नमकीन में 500 कैलोरीज होती है। इसलिए आपको गणित लगाना है जिन चीज़ों को आप खा रहे हैं उनमें कितनी कैलोरीज है। सुबह के नाश्ते में आप समोसा खाते हैं तो उसमें 250 कैलोरीज एक समोसे में आपको मिलेगी। अगर आप नॉनवेज में 100 ग्राम चिकन या मटन लेते हैं तो 240 कैलोरीज आपको मिलेगी। दूध 100 ml दूध लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली उसमें 130 kcal एनर्जी मिलेगी आपको। अगर आप छाछ लेते हैं तो छाछ में 30 kcal एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि दूध की जगह आप छाछ लेना प्रेफर करें। अगर आप हरी सब्जी खाइए उसमें कैलोरीज कम होती है। सलाद खाइए इसमें कैलोरीज कम होती है। पानी भरपूर मात्रा में पीजिए इसमें कैलोरीज 0 होती है। पानी में कोई कैलोरीज नहीं होती। आप जितना चाहे उतना पानी पी सकते हैं। याद रखिए आप क्या खाते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाइए। अगर आप सेब लेते हैं तो 100 ग्राम में 50 कैलोरीज होती है। अगर आप 100 ग्राम अंगूर लेते हैं तो उसमें 104 कैलोरीज होती है। अगर आप 100 ग्राम आम लेते हैं तो उसमें 63 कैलोरीज होती है। फ्रूट्स में कैलोरीज कम होती है, साथ ही फ्रूट्स में फाइबर बहुत होता है जो आपके डाइजेशन को भी अच्छा करते हैं। उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, उनमें मिनरल्स भी होते हैं, उनमें विटामिन्स भी होते हैं। इसके लिए फल खाइए, सब्जियां खाइए, पानी पीजिए, तला भुना खाना बंद कर दो। तो क्या आपको खाना है, इसको क्या नहीं खाना है, इसकी लिस्ट बना लीजिए। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।